चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। जगत गुरु परमहंस ने 2 अक्टूबर तक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के साथ दी जल समाधि की चेतावनी, तो लोगों ने उड़ाया जमकर मजाक। भारत एक लोकतांत्रिक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष देश है। बचपन से ही हम पढ़ते और लिखते आ रहे हैं, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। लेकिन इसी बीच भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी की जाती है। अब ऐसी ही एक मांग करते हुए सामने आए हैं अयोध्या के संत। इनका नाम है जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज। इन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, बाकायदा डेडलाइन भी दी है 2 अक्टूबर की, साथ में धमकी दी है कि जल समाधि लेने की। परमहंस आचार्य ने कहा कि मैं मांग करता हूं 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। साथ ही केंद्र सरकार मुसलमानों और क्रिश्चियन की नागरिकता खत्म करे। पहले तो आपको बता दें कि संत परमहंस पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए आमरण अनशन पर बैठे थे। रिपोर्ट की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद संत ने अनशन तोड़ दिया था। इससे पहले भी कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए जल समाधि की धमकी दे चुके हैं। अब पहली बात तो ये कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा देना या किसी भी धर्म विशेष के लोगों की नागरिकता खत्म कर देने की मांग करना ही बेवकूफी है, क्योंकि देश है सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और ऐसा हम नहीं संविधान कह रहा है। तो ऐसा कुछ तो होने से रहा। और रहा सवाल जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज का, तो जहाँ तक की जानकारी है तो वो ऐसा वैसा समाधि जैसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उनकी आदत है। इन्होंने पहले भी ऐसे दावे किए थे। अब इसी साल का भी एक वाकया ले लो। जगत गुरु परमहंस ने बाकायदा अपनी चिता सजाते हुए कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा नहीं रुकी तो आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन देखो वो अभी तक जिंदा है। अब जगत गुरु परमहंस महाराज ने 2 अक्टूबर को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के साथ साथ जल समाधि की चेतावनी दी, तो लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो आ गए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। रणवीर सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, पहले इनका मानसिक इलाज करना बनता है, ये छुआछूत का रोग है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो अश्विनी यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं, महज कुछ ही वक्त बाकी है, तब तक और बकलोली कर लीजिए। अगर आप असली हिंदू होंगे तो बात पर अड़े रहेंगे और मां सरयू को अपनी आहुति दे देंगे। अलविदा नौटंकीबाज बुड़ू। तो एडवोकेट अरविंद प्रताप ने ट्वीट किया, ये क्या बोल गए महाराज जी, अब आपको जल समाधि लेनी ही पड़ेगी और अब आप अपने इस बयान से पीछे मत हटना, मतलब थूक के मत चाटना, हम आपके साथ हैं, आप जल समाधि लीजिए। तो विक्रम नाम के एक यूजर ने लिखा, इनके घर से सरयू नदी कितनी दूर है, कोई अपनी गाड़ी में ही इनको सरयू पहुंचा दो जी, अब तो सिर्फ 3 दिन रहे। तो कामनी शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बस हम लाइव देखना चाहते हैं, महाराज जी से एक निवेदन है कि उमा भारती को भी वे साथ ले लें। 4 साल निकल चुके हैं उमा भारती के जल समाधि लेने के लिए। उमा भारती साथ में होंगी तो जल समाधि का और मजा आएगा, आप और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो पिंकी दास नाम की एक यूजर ने लिखा, कहाँ के महाराज जी गीता विरोध काम कर रहे हैं। तो सोनू चौहान नाम के एक यूजर ने लिखा, ये तो लास्ट ईयर भी बोला था ऐसे। तो जाकिर मेवाती BSR नाम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, 2 अक्टूबर ही क्यों, तू आज ही कूद जा नदी में, और ये भी बता दीजिए गांजा कुछ ज्यादा ही नहीं पी लिया है तभी नशे में बौखला गया है। अब कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान लेकर इसको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो काशिफ नाम के एक यूजर ने लिखा, अपनी बात पर रहिएगा आचार्य जी, जो अपनी बात से पीछे हट जाए वो ब्राह्मणों पर कलंक है। तो अलका लांबा ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसे कहो जाकर तू समाधि आज ही ले ले, फर्जी बाबा। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो जगत गुरु परमहंस महाराज के 2 अक्टूबर को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के साथ ही जल समाधि की चेतावनी पर उनका जमकर मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।